हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जितना बड़ा पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन इसके साथ ही दो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। क्या जो लोग पावरफुल हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अच्छी तरह निभाते हैं, या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, प्रकृति के द्वारा उन्हें ही पावर मिल जाती है। आज जानिए इसी टॉपिक पर मेरा वीडियो, क्योंकि कल की अवतार भी अपनी पावर के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। कभी भी डिवाइन जब आपको पद और प्रतिष्ठा देती है, उसके साथ ही जिम्मेदारियों को निभाने की जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है। जितनी आसानी से पद और प्रतिष्ठा इंसान को मिलती है, उतनी ही आसानी से उसे वो गंवा भी देता है यदि अपने पद के अकॉर्डिंग उसने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। यानी 24 घंटे डिवाइन की नज़र, ईश्वर की नज़र, यूनिवर्स की नज़र आप पर रहती है कि आपने अपनी शक्तियों का, अपने पद का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। आपने किसी बुरे कार्य को होने से रोका या बुरे कार्यों को चलने दिया, क्योंकि आपके पास वो पावर थी, वो पोजीशन थी जिसके द्वारा आप गलत कार्य होने से रोक सकते थे। तो क्या आपने किया या नहीं किया? हर इंसान के जीवन में जब हायर पोजीशन वो अचीव कर लेता है, उसके साथ ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आप को काम के बोझ के कारण दबा हुआ महसूस करता है, क्योंकि हर कोई उस पर नज़रें जमाए रखता है। यदि उसने अच्छा किया सबके साथ, जिस एम को वो लेकर चल रहा है उसे उसने सक्सेसफुल बनाया, लोगों को उसकी वो एम अच्छी लगी, लोगों की उसमें भलाई लोगों को लगी, तो उसे तारीफ़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर उस पावरफुल इंसान के पावर के द्वारा ऐसे कोई कार्य को अंजाम तक पहुंचाया गया जिसमें लोगों को दिक्कतें आईं, लोग क्रिटिसाइज़ करना कभी नहीं भूलते हैं। यानी पावर पोजीशन के साथ ही आपको तारीफ़ भी मिलती है और उसके अलावा आपको आलोचना भी सहन करनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि जो पावरफुल है, जिसे डिवाइन ने, ईश्वर ने पावर पोजीशन दी, क्या वो सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है, या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें ही ईश्वर के द्वारा पद, हायर पोजीशन सौंप दी जाती है? अब बताती हूँ मैं आज के वीडियो में एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा पद, नरेंद्र मोदी के सामने अचानक वो घटना घटी जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बहुत सारा पहले से डिसाइडेड रहता है और हर मिनट वो कब कौन सा कार्य करने वाले हैं इसकी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली जाती है। लेकिन इसके बीच में अगर उनकी माँ का देहांत हो गया तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा ली गई वो परीक्षा है जिसमें उसने देखा कि क्या प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कंधों पर डाली गई है, क्या वो एक बेटे की जिम्मेदारी भी निभाने में कामयाब होते हैं या नहीं। अपने समय को वो कैसे मैनेज करते हैं,
या अपनी जिम्मेदारियों से, यानी प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी थी उससे वो मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इस परीक्षा में भी प्रधानमंत्री ने दूसरों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए माँ को अपने कंधों पर रखकर शमशान भूमि तक पहुँचाया। एक बेटे का जो फ़र्ज होता है वो बखूबी निभाया, लेकिन उसके साथ ही जो उनके कार्यक्रम थे उनमें भी वो शामिल हुए। सिर्फ एक कार्यक्रम जो पश्चिम बंगाल में उन्हें जाना था वो नहीं गए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, उसके ज़रिए उन्होंने माफ़ी मांगते हुए अपना पक्ष रखा और वो जुड़े। हरी झंडी दिखानी थी उन्हें ट्रेन को, वो हरी झंडी भी उन्होंने दिखलाई। समय को उन्होंने मैनेज किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। बहुत मुश्किल घड़ी थी उनके जीवन में ये, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत अधिक जुड़े हुए थे। दूसरा कोई मंत्री होता, ताम झाम लेकर वो पहुंचता अपने घर में और लोगों के सामने डेड बॉडी को रखकर श्रद्धांजलि दिलवाता। सारे मंत्रीगण जुटते, जबकि नरेंद्र मोदी ने सबको आने से मना कर दिया। बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ दाह संस्कार किया, कारण उन्होंने दूसरों को कोरोना के नियमों को पालन करने के लिए कहा था। यदि वो खुद दूसरे मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को अपनी माँ की अंतिम क्रिया में यदि वो बुलाते तो वो रूल ब्रेक करते और हजारों उंगलियां उनकी तरफ उठती कि उन्होंने खुद उन नियमों का पालन नहीं किया जो दूसरों के लिए सेट किया। इसलिए किसी को भी न आने की सलाह दी गई और सभी लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर या अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ट्विटर के माध्यम से मैसेज करके प्रधानमंत्री की मां के लिए श्रद्धांजलि दी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी अच्छी तरह प्रधानमंत्री ने निभाई। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ पद और प्रतिष्ठा यदि आपको मिल जाती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे हट जाते हैं, आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा मायने रख देते हैं और जिस पोजीशन पे आप हैं, अपने अंडर में जो लोग हैं या जो नियम आपने दूसरों के लिए सेट किए हैं, जब आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी अपनी जिम्मेदारियों को जिसके ऊपर आपको पद और प्रतिष्ठा मिली उससे आपने मुंह मोड़ लिया, और तब यूनिवर्स जैसे पावर देती है वैसे ही खींच लेती है। यानी पावर और पोजीशन के साथ ही दायित्व भी एक साथ जुड़ जाते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उन्हें ही पावर भी अपने आप मिल जाती है। मनी पावर बहुतों के पास नहीं होती है, लेकिन बहुत लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं और इसके लिए उनके अंदर की इनर पावर और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत आवश्यक उन्हें लगती है और इसमें वो कामयाब हो जाते हैं। कल्कि अवतार भी इस दुनिया के संरक्षक, पूरे संसार के केयरटेकर, सबकी रक्षा करने वाले प्रोटेक्टर, और इसलिए डिवाइन ने उनके कंधों पर कलयुग को संभालने की जिम्मेदारी दी। इसमें उन्हें भी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभानी है ये भी उन्हें देखना है, प्लस पूरे संसार के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसे भी उन्हें बखूबी निभाना है, क्योंकि वो दूसरों के लिए एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे जिन्हें लोग अपने जीवन में लागू करेंगे, उन्हें बहुत लोग फॉलो करेंगे।
इसलिए कभी भी डिवाइन अवतार जो होते हैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि उन डिवाइन अवतार का नाम उस युग के बदलने के बाद भी सदा के लिए अमर हो जाता है। तो अपनी पद और प्रतिष्ठा को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए संभालिए। कहीं ऐसा ना हो कि डिवाइन द्वारा ली गई परीक्षा में आप असमंजस की स्थिति में पड़ें, क्योंकि ये कलयुग है और कदम कदम पर यूनिवर्स के द्वारा आपको भी परीक्षा में उतरना है। तो कहिए और लीजिए आज से इस बात की शपथ कि कभी भी कोई भी ऐसी मुश्किल की घड़ी आए तो जो जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ली है उसे आप बखूबी निभाएंगे, जिस प्रकार की कल की अवतार निभा रहे हैं, जिस प्रकार की प्रधानमंत्री ने निभाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।